ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शहादत का चोला ओढ़कर आए हिमाचल के 3 वीर सपूत दोपहर बाद तिरंगे में लिपटकर सोलन पहुंच गए। अपने लाडलों को अंतिम दर्शन देने के लिए उनके परिजन भी नेपाल से सुबाथू आ गए थे। 3 शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सुबाथू उमड़ आया। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में शहादत का चोला ओढ़कर आए हिमाचल के 3 वीर सपूत बुधवार दोपहर बाद तिरंगे में लिपटकर सोलन पहुंच गए। अपने लाडलों के अंतिम दर्शन के लिए उनके परिजन भी नेपाल से सुबाथू आ गए थे। तीनों शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा सुबाथू उमड़ आया। शहीद जवानों में हवलदार गिरीश गुरुंग, हवलदार दूमर बहादुर और राइफलमैन रॉबिन शर्मा हैं, जो कि 14 JTC गोरखा रेजिमेंट सुबाथू से ताल्लुक रखते थे। सेना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद जवानों को सलामी दी। अंतिम संस्कार के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल, सांसद वीरेंद्र कश्यप, सोलन के उपायुक्त राकेश कंवर, SP अंजुम आरा और SDM संदीप नेगी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई। सोलन जिले के सुबाथू में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और शहीद के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार के लिए प्रदेश सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और शहीदों के परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकार की ओर से मदद का भी आश्वासन दिया गया। हिमाचल की भूमि जहाँ देवभूमि कहलाती है, वीर भूमि भी कहलाती है और गोरखा रेजिमेंट का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ तक कि महारानी विक्टोरिया के वक्त से लेकर ये रेजिमेंट वहाँ ड्यूटी कर रही है और आज भी कर रही है। और हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इन रेजिमेंट्स ने, मैं तो 62, 65, 71 की लाइन को हमेशा देखा है। बहुत वीर जवान होते हैं। जो हाल का ऑपरेशन हुआ है, ये नौगाम क्षेत्र में एक रात के अंधेरे में गुत्थम गुत्था की लड़ाई, जिसे मैं कह सकता हूँ कि विद इन से अबाउट 4 to 5 मीटर्स दोनों सेनाओं का आपस में मिलना और इनका वीर गति को प्राप्त होना, क्योंकि ऐसी जांबाज कौम है, ये इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती। देश की रक्षा के लिए इन रेजिमेंटों में खासकर जो गोरखा रेजिमेंट हैं बहुत ही मैं कहता हूँ सम्मानपूर्ण काम किया है और वीर गति को प्राप्त होना मैं समझता हूँ। जहाँ हम इन्हें आज प्रणाम करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं इनकी वीरता की गाथाओं को हमारा इतिहास और हमारी प्रदेश सरकार हमेशा याद रखेगी। हमारी प्रदेश सरकार इनके लिए, इनके परिजनों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी हमारे ऑर्डर्स के नीचे होगा किया जाएगा। मैं जानता हूँ 14 GTC itself is a very vibrant organization। मंडी नाचन क्षेत्र में वीरभद्र सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में अधिक विकास हुआ है। ये बात विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने हाई स्कूल चौकड़ी की विधिवत रूप से शुभारंभ करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कही। नाचन विधानसभा क्षेत्र के ब्रिकमणी पंचायत के दूर दराज क्षेत्र चौकड़ी में हाई स्कूल खुल गया है। स्कूल का विधिवत शुभारंभ बुधवार को SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने की। स्कूल का विधिवत शुभारंभ होने से क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब मीलों पैदल नहीं जाना पड़ेगा और घर द्वार पर ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाएगा। स्कूल का शुभारंभ होने के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उद्घाटन समारोह पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने टेकचंद डोगरा का फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर टेकचंद डोगरा ने स्थानीय लोगों को चौकड़ी स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बधाई दी। साथ ही उन्होंने स्कूल का दर्जा बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रिकमणी पंचायत का चौकड़ी गांव नाचन क्षेत्र का बहुत ही दुर्गम गांव है और यहां के बच्चों को 10वीं की पढ़ाई के लिए मीलों पैदल सफर कर चेलचौक, रजवाड़ी या फिर
हटगाड़ जाना पड़ता था, मगर अब स्कूल का दर्जा बढ़ने से यहाँ के बच्चों को घर द्वार पर आसानी से 10वीं तक की शिक्षा हासिल हो जाएगी। टेकचंद डोगरा ने कहा कि नाचन हलके में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बीते 4 सालों में अभूतपूर्व विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सलवाहन पंचायत में मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा कराई जाएगी, जिसमें हटगाड़ में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की जाएगी, ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मंडी या सुंदरनगर ना जाना पड़े। आज खुशी का मौका है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला चौकड़ी का दर्जा स्तरोन्नत हुआ हाई स्कूल तक। इसके लिए ब्रिखमणी पंचायत के सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। जहां इन लोगों को बधाई देते हैं वहां हम राजा वीरभद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी असीम कृपा से ये दिन देखने को मिला है। आज काफ़ी जनसमूह जो है महिलाओं का है, इससे साबित होता है कि आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और जहां तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और स्कूलों के दर्जे बढ़े हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का जो पिछले साल दौरा लगा था उसमें 18 स्कूल घोषित किए थे, उसमें से अंतिम चरण में ये चौकड़ी भी हाई स्कूल बना। इसकी मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। हम बड़ी जल्दी ही मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि उनका शीघ्र इस क्षेत्र में दौरा लगे, जिसका केंद्र बिंदु हम हटगढ़ में रखेंगे और शिक्षा बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान भी मांगेंगे, डिग्री कॉलेज भी मांगेंगे राजा वीरभद्र सिंह जी से। हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे तो ये आशीर्वाद भी हम लोगों को। अग्निशमन विभाग द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन जोनल अस्पताल मंडी में किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को अग्निशमन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। अग्निशमन विभाग द्वारा एक जागरूकता शिविर का आयोजन जोनल अस्पताल मंडी में किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को अग्निशमन के बारे में जानकारी प्रदान करना था। मंडी के जोनल अस्पताल में आपदा प्रबंधन को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अग्नि बचाव के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अग्निशमन अधिकारी पी नाम सिंह ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य भविष्य में अग्निकांड जैसे हादसे से लोग आग से बचाव कर सके, ताकि उन्हें जानमाल की हानि न उठानी पड़े। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अग्निशमन जागरूकता शिविर का आयोजन मंडी शहर में जगह जगह किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि इस अग्निशमन शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लें। इस छोटे से कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जोनल हॉस्पिटल मंडी में मॉक ड्रिल के विषय को लेकर के लोगों के बीच में एक जागरूकता के सब्जेक्ट के साथ मौजूद हुए हैं और इस कार्यक्रम के छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हमने लोगों को आग से कैसे बचाव करना है और किस प्रकार से अपनी जान का और अपनी संपत्ति का हमको आग से बचाना है, इसका हमने यहाँ के कर्मचारियों का, यहाँ के स्टाफ को एक फायर सेफ्टी का प्रशिक्षण दिया और उसी ही कड़ी में हमने रेस्क्यू के मेथड, जब किसी प्रकार का डिजास्टर इस प्रकार का हमारे सामना होता है तो हम लोगों की जान इस प्रकार से बचाते हैं और रेस्क्यू के जो मेथड्स हैं इनका प्रयोग करके हमने लोगों की इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित की और स्वयं लोगों के रेस्क्यू करके एक इस मॉक ड्रिल का हमने एक छोटा सा आयोजन जोनल हॉस्पिटल मंडी में आज पूर्ण रूप से संपन्न किया। डॉक्टर जोगेंद्र ठाकुर ने बताया कि अग्निशमन जागरूकता शिविर का आयोजन मंडी जेडएच में किया गया है, जिसमें अग्निशमन के अधिकारियों द्वारा उन्हें और जेडएच के कार्यकर्ताओं को आग पर काबू पाने के तरीके के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।